राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कथित शराब घोटाले का जिन निकलकर सामने आ गया है। जी हां, बता दें कि शनिवार को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के एक ट्वीट ने बवाल मचा दिया, जिसमें उन्होंने लिखा कि आज फिर सीबीआई मेरे दफ्तर पहुंची है, उनका स्वागत है। इन्होंने मेरे घर पर रेड कराई, दफ्तर में छापा मारा, लॉकर तलाशे, मेरे गांव तक में छानबीन करा ली। मेरे खिलाफ कुछ ना मिला ना मिलेगा, क्योंकि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। ईमानदारी से दिल्ली के बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया है। यानी मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर ये दावा किया कि दिल्ली सचिवालय में उनके दफ्तर पर सीबीआई ने छापा मारा है, लेकिन सीबीआई ने सिसोदिया की रेड वाले दावे को खारिज करते हुए कहा कि हम रेड करने नहीं, बल्कि शराब घोटाले में चल रही जांच से जुड़े कुछ दस्तावेज लेने के लिए दिल्ली सचिवालय गए थे। सीबीआई दफ्तर के सूत्रों ने क्या कुछ कहा है। उनका ये कहना है कि 91 सीआरपीसी के तहत आबकारी केस यानी कि जो शराब नीति का मामला है, इससे जुड़े कुछ कागजात लेने के लिए सीबीआई की टीम दिल्ली सचिवालय पहुंची हुई थी। इसका ये 6th फ्लोर जो आप देख रहे हैं, यहाँ जो सामने आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर ही मनीष सिसोदिया का दफ्तर मौजूद है। और जैसा कि सीबीआई दफ्तर के सूत्रों का कहना है कि दिल्ली सचिवालय में, इसी सचिवालय में सीबीआई की टीम कुछ दस्तावेज लेने के लिए पहुंची हुई थी। तो एक तरफ मनीष सिसोदिया ने कहा कि रेड हुई है, तो वहीं सीबीआई की तरफ से भी बयान सामने आ गया। लेकिन देखना होगा कि इस पूरे मामले में अब आम आदमी पार्टी किस तरीके से अपना बयान देती है, और वहीं आम आदमी पार्टी अब बीजेपी के भी निशाने पे रह सकती है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में आगे क्या खतरे की घंटी बज रही है मनीष सिसोदिया के लिए, इसका भी इंतजार रहेगा। कुल मिलाकर एक तरफ सिसोदिया ये दावा कर रहे हैं कि उनके दफ्तर पर सीबीआई ने छापा मारा, जबकि दूसरी तरफ सीबीआई इस बात से इनकार कर रही है, जिसे लेकर अब एक नए तरह की सियासत शुरू हो गई है। सिसोदिया के इस दावे को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेता आमने सामने आ गए हैं। मनीष सिसोदिया को दिल्ली के लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की सजा मिल रही है। सारे हथकंडे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपना लिया, सब कुछ करके देख लिया, मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक सबूत नहीं मिला। मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई का छापा मारा गया, मनीष सिसोदिया के गांव में सीबीआई का छापा मारा गया, मनीष सिसोदिया के बैंक का लॉकर चेक किया गया, मनीष सिसोदिया के दफ्तर पे सीबीआई का छापा मारा गया, और कुछ नहीं मिला, इसलिए कि मनीष सिसोदिया ने कुछ गलत नहीं किया। आज फिर से हताशा और निराशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक बार फिर डराने के लिए, धमकाने के लिए, मनीष सिसोदिया के अच्छे कामों को रोकने के लिए मनीष सिसोदिया के दफ्तर पे सीबीआई का छापा मार दिया। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कहना चाहता हूं, ये हथकंडे बंद कर दो, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। दिल्ली के लाखों बच्चों को मनीष सिसोदिया जी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, वो काम करते रहेंगे। आपको जितनी मर्जी है छापे मार लो, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, कुछ भी निकलने वाला नहीं है। और अब तुम्हारी नीयत को, तुम्हारे कारनामों को, तुम्हारे इन तौर तरीकों को, तुम्हारे इन डराने धमकाने की बंदर घुड़कियों को इस देश की जनता और दिल्ली की जनता समझ चुकी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ऐसे जितने चाहे प्रहार मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी पे आप कर लीजिए, अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पर कर लीजिए, उनके मंत्रियों पर कर लीजिए, दिल्ली के लोगों का काम रुकने वाला नहीं है। और किसी भी मंत्री के खिलाफ, किसी भी नेता के खिलाफ कोई भी भ्रष्टाचार का मामला नहीं मिलेगा। अभी अभी मनीष सिसोदिया जी ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि उनके ऑफिस में सीबीआई की रेड हुई है, और सीबीआई ने तो क्लैरिफाई कर दिया कि एक रूटीन इंक्वायरी थी जिसको कंडक्ट किया गया। और मुझे लगता है मनीष सिसोदिया जी को डरना नहीं चाहिए अगर वो साफ है, ऑनेस्ट है। लेकिन हर बार की तरह मनीष सिसोदिया जी को बीमारी है अपने आप को सर्टिफिकेट ऑफ ऑनेस्टी देने की। लेट द कोर्ट डिसाइड, लेट द लॉ डिसाइड कि सच क्या है, झूठ क्या है। और एक इंक्वायरी को, एक अपने आप को विक्टिम कार्ड खेलना, ये ठीक नहीं है।
इंक्वायरी होने दीजिए, कुछ निकलेगा तो वो कोर्ट में बता दिया जाएगा। लेकिन आप जिस तरह से पब्लिक में आकर अपने आप को विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हो, दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। दिल्ली की जनता देख रही है कि आप कितने घोटालों में फंसे हो। अभी तो ये भी क्लियर नहीं है कि आप एक्साइज के मामले में इंक्वायरी हुई है या बहुत अलग मामले में हुई है, क्योंकि आपने खुद ट्वीट करके एक्साइज का नाम नहीं लिया है, आपने शिक्षा की बात करी है। आपको भी मालूम है कि आप बहुत सारे घोटालों में फंसे हुए हैं, चाहे वो शिक्षा का घोटाला, स्कूल का घोटाला हो, चाहे वो एक्साइज का घोटाला हो, तमाम घोटालों में आपका नाम है। तो अगर आपके पास इंक्वायरी हो रही है, घबराने की जरूरत नहीं है आपने अगर कुछ नहीं किया तो। लेकिन हाँ, अगर आपने किया है तो आप बचेंगे नहीं, ये भी आप दिमाग में रखिए। अब सिसोदिया के दफ्तर पर सीबीआई छापा मारने गई थी या फिर दस्तावेज लेने? अब सिसोदिया इस मामले में झूठ बोल रहे हैं या फिर सीबीआई? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन एक बात तो तय है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर शराब घोटाले पर दिल्ली की सियासत गर्म होने वाली है, क्योंकि इस मामले से जुड़ी अब तक की जांच और छापेमारी में जांच एजेंसियों को कुछ भी नहीं मिला है। तो वहीं ईडी की तरफ से फाइल की गई दोनों चार्जशीट में भी सिसोदिया का नाम नहीं है, जिसे आम आदमी पार्टी और खुद मनीष सिसोदिया क्लीन चिट बता रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इस मामले में अब जांच आगे बढ़ रही है, गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, वो आम आदमी पार्टी और सिसोदिया के लिए चिंता की बात जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।